जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, हम आपको लेकर के चलेंगे मुद्दे की ओर। दोस्तों ज्यों-ज्यों इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों देश की सियासत और देश के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। ऐसे में दोस्तों सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, सभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं। दोस्तों चुनाव से पहले बसपा के बारे में लोगों की जो अवधारणा थी, अब धीरे धीरे वो बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जब से देश के अंदर आदर्श आचार संहिता लगी है, तब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो अपना रुख लोगों के सामने पेश किया है, उस रुख से इंडिया अलायंस के होश तो उड़े ही हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से डरी हुई है कि कहीं यूपी के अंदर 2007 की तरीके से कोई खेला ना हो जाए। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। तमाम लोग बसपा पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि बहन जी चुनावों को लेकर इस समय एक्टिव मोड में नहीं दिखती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस समय बहन जी ने ये दावा किया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उस समय बसपा के कुछ समर्थक बहन जी से ये सवाल करते थे कि अगर अकेले लड़ना ही है तो थोड़ा एक्टिव होकर लड़िए। तो आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी चुनावी जनसभाएं करेंगी। जी हां दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हो। बसपा सुप्रीमो मायावती जी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभा करने जा रही हैं। आप सोचिए, बसपा की एक मीटिंग में पहुंचने के लिए लोग किस तरीके से उतावले रहते हैं, और इतिहास भी इसका गवाह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने जब जब कोई रैली की है तो सबसे ज्यादा भीड़ उनकी रैलियों में जुटी है। लेकिन इस देश की मनु मीडिया ने कभी मायावती जी के प्रभाव को दिखाया नहीं। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी से बागी हुए बसपा के कुछ समर्थक बहन मायावती जी पर यह आरोप लगाते थे कि बहुजन समाज पार्टी जमीन से जुड़े बसपा के कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देती है। तो आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने जिस तरीके से लोकसभा के लिए चुन चुन कर उम्मीदवार उतारे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि 2024 का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज की एक बहुत बड़ी खबर जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट लालगंज, हॉट सीट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालगंज पर 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उस समय बसपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से लालगंज की सीट पर अपनी पूरी तरीके से दावेदारी ठोक दी है, क्योंकि वहां पर जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, उस उम्मीदवार पर कोई भी और किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा पाएगा और उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति विरोध उनका नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने लालगंज की सीट पर प्रोफेसर इंदु चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप शायद ही इंदु चौधरी जी के बारे में ना जानते हो, क्योंकि इंदु चौधरी इतनी प्रसिद्ध महिला है
कि उनका परिचय गांव-गांव के बच्चे बच्चे से है। दोस्तों आपको बताता चलूं, प्रोफेसर इंदु चौधरी जी बीएचयू में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं। दोस्तों इंदु चौधरी ने अपनी प्रोफेसरी के दौरान इस बहुजन समाज को संगठित करने में भी गांव-गांव जाकर कैडर कैंप किए हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। वो खुद को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की अनुयायी बताती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, ये कैडर कैंप करने का इंदु चौधरी जी का सबसे बड़ा उद्देश्य है बहुजन की एकता। दोस्तों आपको बताता चलूं, बहुजन समाज संगठित हो, इसके लिए डॉक्टर इंदु चौधरी ने बहुजन शक्ति मिशन नाम का अपना एक संगठन बनाया है और उसी संगठन के तहत वो गांव-गांव गली-गली में जाकर लोगों को जागरूक करती हैं, कैडर कैंप करती हैं, छोटी छोटी सभाएं करती हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, लालगंज की पूर्व सांसद संगीता आजाद के सापेक्ष इंदु चौधरी जी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज संगीता आजाद भी ये सोचकर पछता रही होंगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों उनको ऐसा लग रहा था पूर्व में कि बसपा के पास अब टिकट लेने वाले लोगों की संख्या खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको बताता चलूं, अभी भी बसपा के पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, अगर मायावती जी उनको इस लोकसभा चुनाव में मौका दे दें तो मैं ये नहीं कहता हूं कि 80 की 80 सीटें जीत जाएंगी, लेकिन चुनाव का रुख बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। जिस तरीके से उनके खिलाफ इस देश में हवाएं चलाई जा रही हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो हवाएं रुक जाएंगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, लालगंज सीट का मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से प्रोफेसर इंदु चौधरी की उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी इंदु चौधरी को लालगंज की सीट से जिता कर लाएगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर इंदु चौधरी के रूप में बसपा ने जो प्रत्याशी दिया है, बसपा के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों आपको बताता चलूं, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अगर वापसी करना चाहती है तो जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए बसपा ने अभी तक टिकट वितरण किए हैं, ठीक उसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट देने की आवश्यकता है। बाकी आपकी क्या राय है? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।